हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है सुखी आदमी की कमीज। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज किया करता था। उसके महल में ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। रात दिन अनेक नौकर चाकर उसकी सेवा में हाजिर रहते। इसके बावजूद राजा हमेशा दुखी व उदास रहता था। एक दिन राजा एक ज्ञानी महात्मा के पास गया। विनम्र भाव से महात्मा को प्रणाम करके उसने कहा, महाराज, मेरे राजमहल में सुख सुविधा की हर चीज़ मौजूद है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा भरा पूरा परिवार है, नौकर चाकर हैं, भरपूर धन संपत्ति है। फिर भी मैं दुखी व उदास रहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सुखी व प्रसन्न रह सकूं। महात्मा ने ध्यानपूर्वक राजा की बातें सुनी। कुछ क्षण वे मौन रहे। फिर उन्होंने जवाब दिया, हे राजन, आप चिंता न करें। आपका दुख दूर करने का एक उपाय है। ध्यान से सुनिए। एक रात आप किसी सुखी आदमी की कमीज पहनकर सो जाइए, फिर आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। राजा ने सोचा, यह तो बहुत सरल उपाय है। हमारे राज्य में सुखी आदमियों की कमी नहीं है। मैं एक नहीं कई कमीजें मंगवा सकता हूँ। राजा ने किसी सुखी आदमी का पता लगाने के लिए अपने खास सेवकों को राज्य के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भेजा। राजा के सेवक सुखी आदमी की तलाश में गांव-गांव घूमने लगे। उनके सामने जो भी आदमी आता वे उससे पूछ बैठते, क्यों भाई, क्या तुम सुखी आदमी हो? मगर नकारात्मक उत्तर पाकर उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें एक भी सुखी आदमी नहीं मिला। हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से दुखी था। कोई गरीबी के कारण दुखी था, तो किसी को मान सम्मान ना मिलने के कारण दुख था, किसी को पुत्र ना होने का दुख था, तो कोई अपने कुपुत्र से परेशान था, किसी को सुशील पत्नी ना मिलने का दुख था, तो कोई अशिक्षित होने के कारण दुखी था। इस प्रकार हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से पीड़ित था। आखिरकार राजा के सेवक निराश हो गए और उन्होंने राजमहल वापस लौटने का फैसला किया। तभी उनकी नज़र रास्ते के किनारे बैठे एक भिखारी पर पड़ी। वह निश्चित होकर सीटी बजाते हुए कोई गीत गा रहा था। राजा के सेवक इस भिखारी को देखकर चलते चलते सहसा रुक गए। भिखारी की निश्चिंतता को देखकर वे इस नतीजे पर पहुँचे कि यह वाकई में एक सुखी आदमी है और इससे हमारा काम बन सकता है। राजा के सेवकों ने भिखारी से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम सचमुच में सुखी हो? तुम्हें कोई दुख नहीं है? भिखारी ने कहा, नहीं, मुझे कोई भी दुख नहीं है। मैं एकदम सुखी आदमी हूँ। भिखारी ने जवाब दिया, मगर तुम लोग यह बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यह सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, इसलिए कि मैं तुम्हें जैसे आदमी की तलाश कर रहा था। हम इस राज्य के राजा के सेवक हैं। हमारे महाराज को एक रात के लिए किसी सुखी आदमी की कमीज की ज़रूरत है। यदि तुम राजा को एक रात के लिए अपनी कमीज दे दो तो वे तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। फिर तुम्हें जिंदगी भर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, क्या तुम हमें अपनी कमीज देने को तैयार हो? राजा के सेवकों की बात सुनकर भिखारी खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कहा, माफ़ कीजिए, मैं आपके राजा की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो कमीज ही नहीं है। तुम्हारे पास कमीज नहीं है, फिर तुम अपने आप को सुखी कैसे कह सकते हो? राजा के सेवकों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए भिखारी से पूछा। भिखारी ने कहा, मुझ पर विश्वास करें, मैं सचमुच सुखी आदमी हूँ।
क्योंकि मुझे धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। मैं अपना जीवन सादगी और संतोष से व्यतीत कर रहा हूँ, इसलिए मैं अत्यंत सुखी आदमी हूँ। भिखारी ने इस प्रकार का जवाब दिया। राजा के सेवकों ने राजा के पास जाकर भिखारी की कही हुई बात राजा को कह सुनाई। अब राजा को समझ में आ गया कि सुख सुविधा की अधिकता ही मनुष्य के दुखों का कारण है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असीमित आवश्यकताएं ही दुख और चिंताएं बढ़ाती हैं। हमें अपनी आवश्यकताओं को हमेशा सीमित रखना चाहिए और संतोष तथा सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले मनुष्य ही सदैव सुखी होते हैं। हमें सदा संतोष और सादगी को अपनाना चाहिए। इसी के साथ हमारी इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरी कहानी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।